दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुजॉय चटर्जी। हाजिर हूं हिंदी में जापानी पाठमाला के 102वें पाठ के साथ। हमारे आज के पाठ का विषय है लगभग यानी अनुमान। जापानी व्याकरण में इस भाव को प्रकट करने के लिए कम से कम 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है: गोरो, गुराई और तोकीदोकी। लेकिन इन तीनों का आपस में काफ़ी अंतर है और अलग-अलग सिचुएशंस में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज के पाठ में हम यही सीखने जा रहे हैं कि गोरो, गुराई और तोकीदोकी में क्या अंतर है। ये तीनों ही लगभग या अनुमानित भाव प्रकट करते हैं। अनुमान, अनुमानित या लगभग। अनुमान किसे कहते हैं? वो मान या मात्रा जो लगभग सही है परंतु पूरी तरह से सही नहीं है। वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के समान हो लेकिन बिल्कुल एक जैसी ना हो, यानी कि अंग्रेज़ी में जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली, टेंटेटिवली, रफली, नियरली कहते हैं, ये वही भाव है। कोई काम तो किया जाता है लेकिन नियमित रूप से नहीं, बल्कि कभी-कभी। तो ये 3 अलग-अलग प्रकार हैं जिनमें हम किसी अनुमान को व्यक्त कर सकते हैं। तो हिंदी में इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं लगभग, अनुमानित, सामान्यतः, मोटे तौर पर, अस्थायी रूप से, कभी-कभी, कभी-कभार। तो ये सभी जो है शब्द हैं, इनका आपस में अंतर तो है, लेकिन सभी अनुमान का भाव व्यक्त कर रहे हैं। आज के पाठ में हम 3 तरह के अनुमान सीखेंगे जापानी व्याकरण में। पहला समय सन्निकटन यानी कि टाइम अप्रोक्सीमेशन, जिसका अर्थ है कि लगभग किस समय। जब हम समय की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट टाइम जो भाव है वो व्यक्त करने के लिए हम समय सन्निकटन का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से समय अवधि सन्निकटन यानी कि टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेशन। टाइम अप्रोक्सीमेशन है समय के लिए और टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेशन है समय काल के लिए, यानी लगभग कितनी अवधि। और तीसरा है आवृत्ति सन्निकटन यानी कि फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन, यानी कितनी बार, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी कितनी बार, कितनी देर में उसकी बारी आती है। तो इस तरह से टाइम, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन होती है, और जिसके लिए हिंदी में हम लगभग शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि जापानी में 3 अलग-अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आज के इस पाठ में हम उन्हीं पे नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले टाइम अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम गोरो से व्यक्त करते हैं। तो नानजी गोरो नेमास्का, इसका अर्थ होता है कि आप, अच्छा वो इसका अर्थ हम बाद में आएंगे। अब देखिए, जो हमने पहले सीखा था वो था नानजीनी नेमास्का। नानजीनी नेमास्का हम पहले कर चुके हैं, यानी कि आप कितने बजे सोते हैं। और अगर हम कहें नानजी गोरो नेमास्का, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आप लगभग कितने बजे सोते हैं। तो नी पार्टिकल का प्रयोग जब होता है तब हम गोरो नहीं लिख सकते, और अगर हम गोरो का प्रयोग कर रहे हैं तो नी पार्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो नानजी गोरो नेमास्का यानी आप लगभग किस समय सोते हैं, अराउंड व्हाट टाइम डू यू स्लीप। और नानजिनी नेमास्का यानी आप किस समय सोते हैं, व्हाट टाइम डू यू स्लीप। तो एक अप्रोक्सीमेशन है और एक बिल्कुल एग्जैक्ट समय है। तो हमेशा याद रखें कि जब हम नॉर्मल सवाल पूछते हैं तो उसमें नी पार्टिकल का प्रयोग होता है समय के बाद। नानजिनी नेमास्का आप कह सकते हैं कि जूजिनी नेमास, जूजिनी नेमास यानी रात 10 बजे सोता हूँ। तो यहाँ पे नी पार्टिकल का प्रयोग होगा। और अगर आप ये कहें कि लगभग 10 बजे सोता हूँ, तो फिर वो होगा कि जूजी गोरो नेमास, यानी लगभग 10 बजे सोता हूँ। तो वहाँ पे नी पार्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा। गोरो एक सफिक्स है, यानी कि एक प्रत्यय है जिसका प्रयोग समय के सन्निकटन के लिए किया जाता है, यानी कि लगभग किस समय बताने के लिए किया जाता है। ये समय के बाद लिखा जाता है। हिंदी में जब हम लगभग कहते हैं तो समय से पहले कहते हैं। लगभग 2 बजे हम कहते हैं, ऐसे लगभग 3 बजे। लेकिन जापानी में लगभग जो है वो समय के बाद लगेगा, यानी कि जैसे कि हमने अभी कहा जूजी गोरो।
जूजी गोरो नेमास, या फिर रोकुजी गोरो ओकीमास, यानी सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो जापानी में जो सिंबल्स हैं, आपको शायद याद हो ये किन के सिंबल्स हैं। ये कांजी जो है अब तक आपको याद होनी चाहिए। ये घंटे की कांजी है यानी जी, ये साढ़े की कांजी है हान, और ये है मिनट की कांजी पुन या बुन या फुन। तो इनके बाद गोरो लगेगा। जब भी आप किसी वाक्य में गोरो का प्रयोग करेंगे तो इन चिन्हों के बाद ही होगा। और गोरो जो है, जो लगभग जो हम कहते हैं, तो इसका जो रेंज है वो प्लस माइनस 5 मिनट है। यानी कि अगर हम जूजी गोरो अगर कहते हैं तो इसका मतलब है कि 9:55 से लेकर 10:05 के बीच का कोई समय होगा। और इससे बाहर अगर होगा तो फिर हम गोरो का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो लगभग नहीं हुआ, वो काफ़ी डेविएशन हो गया, तो वो अलाउड नहीं है। तो लगभग प्लस माइनस 5 मिनट्स का तक हम इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जब हम गोरो का प्रयोग करते हैं तब हम नी पार्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और गोरो का प्रयोग केवल स्पेसिफिक समय के लिए तो किया जाता ही है, स्पेसिफिक डेट के लिए भी किया जा सकता है, यानी दिन के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं। यानी कि अगर हम कहें कि 2 घंटे, तो हम लगभग 2 घंटे अगर कहें, तो देखिए हिंदी में तो हम सभी में ही लगभग कह रहे हैं। लगभग 2 बजे कह रहे हैं, लगभग 2 घंटे कह रहे हैं, और लगभग 3 बार कह रहे हैं। तो लगभग का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं, हर केस में ही कर रहे हैं। लेकिन जापानी में अलग अलग शब्द हैं। तो समय के लिए हम जो एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम अगर हम कहें कि जैसे 2 बजे या 3 बजे, उसके साथ गोरो का प्रयोग होगा। और डेट के साथ भी गोरो का प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ उदाहरण और देखते हैं गोरो को लेकर। वाताशी वा कुजी गोरो नेमास, यानी मैं 9 बजे, लगभग 9 बजे सोता हूँ। आई स्लीप एट अराउंड 9 o'clock। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये 8:55 से 9:05 तक का है। वाताशी वा रोकुजी गोरो ओकीमास, यानी लगभग सुबह 6 बजे उठता हूँ। नांजी गोरो सोजियो शिमाशिता का, ये एक नया वाक्य, नया सवाल आया है सामने। सोजियो शिमाशिता का यानी कि आप कितने बजे सफाई करते हैं, आप लगभग किस समय सफाई करते हैं। सोजियो शिमाशिता मतलब आपने किस सफाई की। ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है, तो शिमास का शिमाशिता हो जाता है। तो इसका अर्थ है आपने लगभग किस समय सफाई की थी। नानजी गोरो सोजियो शिमाशिता का, तो आप कह सकते हैं कि हाचिजी गोरो सोजियो शिमाशिता। हाचिजी गोरो सोजियो शिमाशिता, मैंने लगभग 8 बजे सफाई की थी। हाचिजी गोरो, जैसे कि हमने अभी कहा। तो गोरो का प्रयोग इस तरह से किसी स्पेसिफिक समय के लिए किया जाता है। अब देखिए, फुत्सुका गोरो भी हम कह रहे हैं। फुत्सुका यानी कि महीने का दूसरा दिन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नानजी गोरो सोजियो शिमाशिता का आपने लगभग किस समय किया था, तो मान लीजिए आपने आज नहीं किया था, आपने 2 तारीख को किया था, जो आज से मान लीजिए कि एक हफ्ता पहले था। तो आप कह सकते हैं कि फुत्सुका गोरो सोजियो शिमाशिता। फुत्सुका गोरो सोजियो शिमाशिता, मैंने लगभग 2 तारीख के आसपास मैंने सफाई की थी। तो इसका अर्थ यह हो जाता है। तो दिन के साथ भी गोरो का प्रयोग किया जा सकता है, यही बताने के लिए हमने ये उदाहरण लिया। समय के साथ तो करते ही हैं, दिन के साथ भी करते हैं। अब हम दूसरे अप्रोक्सीमेशन पे आते हैं, टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेशन, यानी कि समय अवधि सन्निकटन। तो अब हम इसमें ये उदाहरण से आपको ये समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, गोजीहान कारा शिचिजी मादे देनवा दे हनाशिमाश्ता। तो देनवा दे हनाशिमाश्ता हमने पहले भी किया था, फोन पे बात करने की बात हो रही है। देनवा यानी फोन, हनाशिमास यानी कि बात करना। तो फोन पे बात करना, फोन, इसलिए दे पार्टिकल का प्रयोग हो रहा है। देनवा दे हनाशिमाश्ता मतलब फोन पर बात कर रहा था। गोजीहान यानी 5:30 बजे से, गोजीहान कारा 5:30 बजे से, शिचिजी मादे 7 बजे तक, यानी कि 5:30 बजे से 7 बजे तक
फोन पर बात कर रहा था. 5時半から7時まで 電話で話しました. 5:30 बजे से 7 बजे तक फोन पर बात कर रहा था. तो यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, स्पेसिफिक टाइम बताया गया है कि इस समय से लेके इस समय तक मैं फोन पे बात कर रहा था. अब अगर हम कहें, अब देखिए 5:30 से 7 मतलब कितनी देर हो गई? 1.5 घंटे, 1.5 घंटे हो गई. तो हम इसे कह सकते हैं कि इचिजी कान हन. ये हम पहले भी कर चुके हैं कि साढ़े जो है, साढ़े के बाद हन जो है ये कान के बाद लगेगा. इचिजी कान उसके बाद हान लगेगा. इचिजी हान के बाद कान नहीं लगेगा. कान यानी कि टाइम पीरियड, लेकिन वो हमेशा जी के साथ लगता है, जिकान हो जाता है. इचिजी कान हान देनवा दे हनाशिमाश्ता, यानी 1.5 घंटे मैंने फ़ोन पे बात की. तो 5:30 से 7 यानी 1.5 घंटे. इचिजी कान हान, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको ध्यान रखें. हाँ, ये हम आपको ये बता चुके हैं कि इचिजी हान कान नहीं होगा. अगर 1.5 घंटे बताना है तो कान पहले आ जाएगा, हान से पहले कान आ जाएगा. आई स्पोक ऑन द फोन फॉर 1.5 hours. अब यही बात अगर हम कहें कि मैं लगभग 1.5 घंटे तक फ़ोन पर बात की, तो इचिजी कान हान गुराई शब्द का प्रयोग हो जाएगा. तो स्पेसिफिक टाइम के लिए गोरो का प्रयोग होता है और टाइम पीरियड के लिए गुराई का प्रयोग होता है. इचिजी कान हान गुराई देनवा दे हानाशिमाश्ता. तो इन तीनों वाक्यों से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम गोरो और गुराई का प्रयोग कर सकते हैं. हम ऐसे भी कह सकते थे गोजी हान कारा शिचिजी गोरो मादे देनवादे हनाशिमाश्ता, यानी 5:30 बजे से लगभग 7 बजे तक फ़ोन पर बात किया. तो वहाँ पे आप गोरो का प्रयोग कर सकते हैं. तो इचिजी कान हान देनवा दे हनाशिमाश्ता, और ये इसे भी कह सकते हैं कि इचिजी कान हान गुराई. अगर 7 बजे वाला अगर आपने गोरो कहा तो फिर गुराई तो आएगा ही, क्योंकि जब आपको एंडिंग टाइम स्पेसिफिकली पता नहीं है तो टाइम ड्यूरेशन भी स्पेसिफिकली बता नहीं पाएंगे. तो पहले वाक्य में गोरो का प्रयोग होगा और इस तीसरे वाक्य में गुराई का प्रयोग होगा. तो टाइम के लिए गोरो, टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेशन के लिए गुराई. तो इसे समराइज किया गया है, टाइम या डेट प्लस गोरो प्लस वर्ब. और अगर आप उसके साथ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ना चाहते हैं तो आप संज्ञा भी जोड़ सकते हैं. और जैसा कि आप जानती हैं, संज्ञा के साथ जो क्रिया है उसे जोड़ने के लिए बीच में ओ, ए, नी या दे पार्टिकल का प्रयोग किया जाएगा. तो ये जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब का कनेक्शन इन पार्टिकल्स के साथ होता है. तो टाइम पीरियड प्लस गोरो प्लस नाउन प्लस ओ, ए, नी, दे प्लस वर्ब. और इसी तरीके से टाइम पीरियड के साथ गुराई, उसके बाद क्रिया, और वैसे ही टाइम पीरियड के साथ गुराई, फिर जो ऑब्जेक्ट है संज्ञा, और उसके बाद ओ, ए, नी, दे पार्टिकल, और अंत में क्रिया. तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा गोरो और गुराई युक्त वाक्य. कुछ उदाहरण देखते हैं. योजी गोरो आईमास, यानी मैं लगभग 4 बजे के आसपास आपसे मिलूंगा. 4 बजे के आसपास आपसे मिलूंगा. योजी गोरो आईमास. योजी गोरो सेंसेई नी आईमास, मैं अपने टीचर से शाम 4 बजे के आसपास मिलूंगा. आईमास ये एक क्रिया है जिसका अर्थ है मिलना. जैसे हम आईमा शो कहते हैं कि फिर मिलते हैं, ये वही क्रिया है आईमास. सांजिकान गुराई माचिमाश्ता. माचिमास का अर्थ होता है वेट करना, प्रतीक्षा करना. तो माचिमाश्ता यानी कि प्रतीक्षा मैंने की, वेट की मैंने. सांजिकान गुराई यानी लगभग 3 घंटे तक मैं वेट करता रहा. इसका अर्थ यह होता है सांजिकान गुराई माचिमाश्ता, यानी लगभग 3 घंटे तक मैं प्रतीक्षा करता रहा. सांजिकान गुराई एकीदे माचिमाश्ता, मैं स्टेशन पे लगभग 3 घंटे वेट करता रहा. एकीदे माचिमाश्ता यानी कि स्टेशन पर मैं वेट करता रहा. तो देखिए दे पार्टिकल का प्रयोग यहाँ पे भी हो रहा है. तो दे और नी पार्टिकल में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लेस दे इवेंट जो हमने पहले आपको सिखाया था, ये वो अप्लाई हो रहा है. प्लेस दे इवेंट,
तो माचिमास जो है वो एक इवेंट ही हम ट्रीट करेंगे कि वेट करना, यानी कि एक्शन कहाँ पे हो रहा है। प्लेस दे एक्शन, तो एक्शन क्या है, वेट करना, और प्लेस है एक ही स्टेशन, तो एक ही और एक्शन के बीच में दे पार्टिकल लगेगा। तो ये हम पहले कर चुके हैं, आज बस ये रिकैप के तौर पे आपको बता रहे हैं। और जो अंतिम अप्रोक्सीमेशन है वो है फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन, यानी कि आवृत्ति सन्निकटन। तो इसके लिए जो शब्द है वो है तोकी दोकी, गोरो गुराई और अब तोकी दोकी। तोकी दोकी का अर्थ है कभी कभी, यानी कि बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं। समटाइम्स कभी कभी के लिए तोकी दोकी। और अगर हम कहें कि ऑफन या फ्रिक्वेंटली, यानी कि बहुत पास पास में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो, तो उसके लिए जापानी में फ्रेज है हिनपानी। और रेयरली अगर कहें, इसका मतलब है कि कभी कभार ही, जैसे हम कहते हैं ना कभी कभार ही, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं, तो उससे हम जापानी में मेत्ता नी कहते हैं। तो नी तो ये पार्टिकल ही हो गया, मेत्ता और हिनपान। और डेली ये तो आपको पता ही है, माइनिची। तो आनाता वा माइनिची एगा ओ मिमासु का, तो आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। हम हमेशा ये उदाहरण हम लेते रहते हैं एगा के बारे में। एगा का अर्थ है फिल्म या मूवी। तो आनाता वा माइनिची एगा ओ मिमासु का, तो आप बताइए इसका क्या अर्थ है। जी हाँ, क्या आप रोज फिल्म देखते हैं। मिमास यानी देखना, आनाता यानी कि आप, माइनिची यानी डेली, एगा ओ मिमास फिल्म देखना, और काय जो है वो इंटरोगेशन है। तो क्या आप रोज फिल्म देखते हैं। ये तोकी दोकी मीमास, तो नहीं, कभी कभी देखता हूँ। यहाँ पे तोकी दोकी का प्रयोग हो रहा है। और देखिए, तोकी दोकी और मीमास के बीच में कोई भी पार्टिकल या कोई और शब्द नहीं है। तो जिस तरह से गोरो गुराई के बाद भी कोई पार्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसी तरीके से तोकी दोकी के बाद भी कोई पार्टिकल नहीं लगेगा। तो आप सिर्फ बोल सकते हैं तोकी दोकी मीमास, या फिर तोकी दोकी इकिमास, जो भी वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले आप तोकी दोकी डाल सकते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कभी कभी। तो ये फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन हो गया। तो वो लगभग था, अब ये है कभी कभी। आनाता वा माइनिची एगा ओ मिमासु का, इए तोकी दोकी मिमास। आनाता वा माइनिची एगा ओ मिमासु का, तोकी दोकी मिमास का। तो देखिए, ये अब दो चीजें कंबाइन हो रही हैं। तो दो बार का पार्टिकल है। तो आपको याद होगा, दो बार का पार्टिकल हम तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी दो चीज़ों में किसी एक को चुनना होता है। उस केस में भी हम का पार्टिकल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन दो बार उसका प्रयोग होता है। तो आनाता वा माइनिची एगा ओ मिमास का, तोकी दोकी मिमास का, इसका अर्थ ये हुआ कि आप फिल्म डेली देखते हैं या कभी कभी देखते हैं। तो या जो शब्द है, या जो कंजंक्शन है, उसी को जापानी में दो बार का लिख के प्रकट किया जाता है। यानी कि या के लिए जापानी में कोई अलग से पार्टिकल नहीं है, का पार्टिकल का ही प्रयोग होता है, लेकिन दो बार होता है। तो क्या आप रोज फिल्में देखते हैं या कभी कभी। तो तोकी दोकी मिमास, इसका आंसर भी तोकी दोकी मिमास हो सकता है, और इसका आंसर माइनिची मिमास भी हो सकता है। माइनिची एगाओ मिमास, या फिर सिर्फ माइनिची मिमास और तोकी दोकी मिमास। तो ये क्योंकि हमने या क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर पहला वाला भी हो सकता है और दूसरा वाला भी। और जवाब में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाई माइनिची मिमास, इए माइनिची मिमासेन, तोकी दोकी मिमास। तो इस तरह से भी इसका जवाब दिया जा सकता है कि नहीं, रोज नहीं देखता, कभी कभी देखता हूँ। तो क्या होगा, इए माइनिची मिमासेन, तोकी दोकी मिमास। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग शब्दों को लेकर। जैसे कि देखिए, ये मीट या निक, यानी कि मांस के लिए, तो वर्ब क्या होगा, खाने का वर्ब होगा ताबेमास। तो हम ये सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं कि आनातावा माइनिची निकुओ ताबेमास का। आप लिख फिर बोल सकते हैं कि
इए माइनिची ताबेमासेन तोकिदोकी ताबेमास। या फिर आप लिख सकते हैं कि इए तोकिदोकी ताबेमास। इसी तरीके से काइमोनो यानी कि खरीदारी शॉपिंग करने जाना, तो शॉपिंग करना करने के लिए शिमास वर्ब का प्रयोग होता है। तो आनाता वा माइनिची काइमोनो काइमोनो ओ शिमास का। आनाता वा माइनिची काइमोनो ओ शिमास का, क्या आप रोज शॉपिंग करते हैं? इए तोकिदोकी काइमोनो ओ शिमास, नहीं कभी कभी ही शॉपिंग करता हूँ। दोरामा दोरामा यानी कि ड्रामा, और मीमास एक बार फिर देखने वाली क्रिया। तो आनाता वा माइनिची दोरामा ओ मीमास का? इए तोकिदोकी मीमास। न्यूज़ न्यूज़ यानी कि न्यूज़ समाचार, क्या आप रोज समाचार सुनते हैं? आनाता वा माइनिची न्यूज़ ओ किकिमास का? इए तोकिदोकी किकिमास। या फिर माइनिची किकिमासेन तोकिदोकी किकिमास। तो ये है कांजी प्रतीक गोरो गुराई और तोकी तोकी के लिए। तो देखिए, ये कांजी हम अभी तक हमने किए नहीं हैं, हम आने वाले कांजी के पाठ में करेंगे, लेकिन ये बस रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आपको दे रहे हैं ताकि आप इन्हें देख के समझ जाएं। तो आप देखिए, जो गुराई है, इसमें ये जो सिंबल है वो खड़े होने वाला सिंबल है, जो हम पहले भी कर चुके हैं कि टू स्टैंड अप या टू राइज, उठना या खड़ा होना। और ये जो है, ये है, ये ह्यूमन रेडिकल से ये डिराइव हुआ है। तो ये एक आदमी और ये है खड़ा होना। तो इसका अर्थ क्या बनता है वो पता नहीं, लेकिन गुराई के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जब हम ये कांजी प्रतीक करेंगे, उस समय हम देखेंगे कि इसका अर्थ किस तरह से ये गुराई के लिए डिराइव हो रहा है। तोकी दोकी, तोकी का अर्थ तो समय होता है, इसीलिए ये जो जी है जिसको हम घंटे के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, उस ये उसी चिन्ह को लिया गया है। और ये एक एडिशनल चिन्ह है जिसका कोई इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। तो हम आगे चल के कांजी के पाठ में देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों जुड़कर तोकी दोकी का अर्थ देते हैं। तो अब हम एक कन्वर्सेशन करेंगे जिसमें गोरो गुराई और तोकी दोकी इन तीनों का प्रयोग होगा। तो ये एक प्रैक्टिस के तौर पे हम आपको कन्वर्सेशन दे रहे हैं, जिसे जापानी में काइवा कहते हैं। तो देखते हैं कन्वर्सेशन में क्या लिखा है। ये तानाका सान और होंडा सान के बीच में बातचीत है, वार्तालाप है। तो तानाका सान कहते हैं, किनो नानजी नि काएरिमाशिता का? देनशा दे योरू 11時に काएरिमाशिता। देनशा दे नान जिकान देसु का? 3時間ぐらいです。今朝何時に起きましたか？ 9時半ごろ起きました。朝ごはんを食べましたか？はい、パンと卵を食べました。牛乳も飲みました。毎日パンと卵を食べますか？いえ、時々食べます。तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है, और लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कन्वर्सेशन के ज़रिए, इस वार्तालाप के ज़रिए गुराई, गोरो और तोकी दोकी में जो अंतर है वो बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। तो हम इसका आपको अर्थ बता देते हैं अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो। तानाका सान ने कहा, किनो नानजी नी कायरीमाशिता का। किनो यानी कि कल, बीता हुआ कल। कल आप कितने बजे लौटे? नानजी नी कायरीमाशिता का यानी कि कल आप कितने बजे लौटे? होंडा सान कहते हैं, देनशा दे योरू 11時に帰りました। मैं ट्रेन से रात 11 बजे लौटा। जू इची यानी कि 11, जू इची जी नी कायरीमाशिता यानी कि रात 11 बजे लौटा। योरू यानी कि रात, देनशा दे ट्रेन से, मैं ट्रेन से रात 11 बजे लौटा। देनशा दे नानजी कान देस का? ट्रेन से कितने समय लगे? नानजी कान यानी कान आपको पता ही है कि जिकान का प्रयोग हम टाइम पीरियड के लिए करते हैं कि कितने घंटे लगे। ट्रेन से कितने घंटे लगे? सांजिकान गुराई देस, लगभग 3 घंटे लगे। केसा नानजी ओकीमाश्ता का? आज सुबह आप कितने बजे उठे? केसा यानी कि आज सुबह, दिस मॉर्निंग। केसा नानजी ओकीमाश्ता का? आज सुबह आप कितने बजे उठे? कुजिहन गोरो ओकीमाश्ता, लगभग 9:30 बजे उठा। तो यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है इसलिए गोरो का प्रयोग होगा। यहाँ पे टाइम पीरियड था इसलिए गुराई का प्रयोग हुआ। आसा गोहांग ओताबे माश्ता का? क्या आपने ब्रेकफास्ट किया?
क्या आपने ब्रेकफास्ट खाया? हाय, जी हाँ, पान तो तमागो ओ ताबेमाशिता। मैं ब्रेड और अंडे खाए। या फिर टोस्ट और अंडे खाए। ग्यून्यू मो नोमीमाशिता। दूध भी मैंने पी। तो ब्रेड, ऑमलेट और दूध। तो फिर तानाका-सान ने आखिरी में पूछा कि माइनिची पान तो तमागो ताबेमास का? क्या आप रोज ब्रेड और अंडे खाते हैं? होंडा-सान कहते हैं, इए तोकी-दोकी तबेमास। नहीं, कभी-कभी खाता हूँ। तो इस तरीके से गुराई गोरो और तोकी दोकी का प्रयोग, ये तीनों जो अप्रोक्सीमेशन है, टाइम अप्रोक्सीमेशन, टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेशन और फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन, इन तीनों का प्रयोग इस बातचीत के दौरान किया गया है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और काफ़ी आसान है और हमने समझाया भी आसान तरीके से ताकि आपको समझ में आए जल्दी। तो अब आज का ये पार्ट बस यहीं तक। हम अगले पार्ट में फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास। माता इमाशा।